ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह मोक्ष आत्मानुशासन ग्रंथ है। हमने श्लोक नंबर 189 तक पढ़ा था, समझा था। आज हम 190 नंबर का श्लोक देखेंगे। तप और श्रुत का वास्तविक फल, अर्थात शास्त्र ज्ञान का और तप का वास्तव में क्या फल है वो हम देखते हैं। पृथ्वी चंद पढ़ते हैं। तथा श्रुतमधीश्वश्व देलोक पंक्ति विना शरीरमपि शोषै प्रथिता कायि संक्लेशनै कषाय विषय विशो विजयसि यथा दुर्जया शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपशास्त्रयो करो निरंतर श्रुताभ्यास तुम लोक प्रतिष्ठासी निरपेक्ष करो देह का शोषण भी धारण कर की तुम काय क्लेश क्योंकि महामुनि तप श्रुत का फल कहते हैं उपशंभाव इससे जीत सको दुर्जय शत्रु को विषय कषाय विभाव। क्या कहते हैं कि हे भव्य, तो लोक की पद्धति से अलग अर्थात लौकिक जीवों में शामिल हुए बिना ऐसा शास्त्राभ्यास कर और विस्तृत काय क्लेश के द्वारा शरीर को भी सुखा जिससे तो दुर्जय विषय कषाय रूपी शत्रुओं को जीत सके, क्योंकि महामुनियों ने उपशम भाव को ही शास्त्राभ्यास और तप का फल कहा है। भाई आचार्य देव कहते हैं तो विषय कषाय का त्याग कर, जितना करना है शास्त्राभ्यास कर, जितना करना है तप कर, किंतु उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? विषय कषाय का अभाव। ऐसा नहीं कि शास्त्राभ्यास भी करे तप भी करे किंतु उससे लौकिक वांछा ही मन में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्राभ्यास कर रहा है किंतु मन में उससे अपना आर्थिक मदद चाहिए, ऐसा धन आदि की प्राप्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए अगर शास्त्राभ्यास या तप करता है तो कहते हैं वो निष्फल है, उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो कोई कार्यकारी नहीं है। अन्य लोग व्यापार आदि करते हैं ना, तो धन कमाते हैं, सब करते हैं, हम लोग शास्त्राभ्यास करके करते हैं, प्रयोजन क्या रहा? भाई शास्त्र पढ़ने का अर्थ तो ये है कि विषय कषाय आदि कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मन में विषय भोगों की इच्छा खत्म हो रही कि नहीं हो रही, कषाय आदि कम हो रहे कि नहीं हो रहे। यदि ये बढ़ते ही रहे तो फिर शास्त्र पढ़ने का समझने का अर्थ क्या है? सोचने की बात ये है। ये कहते हैं कि हे भव्य, तो लोक की पद्धति से अलग अर्थात लौकिक जीवों में शामिल हुए बिना। सभी लोग क्या करते हैं भाई? लौकिक लोग क्या करते हैं? सब लोग कि रेस लगाते हैं, सबको धन चाहिए, प्रशंसा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, उसके पीछे सब लोग भागते रहते हैं। यदि तू भी यही चाहता है तो तुझमें और उनमें क्या अंतर रहा? वो लोग उसके लिए खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, उससे अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। कोई सिंगर बनेगा, कोई डांसर बनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तू शास्त्राभ्यास कर लेता है, तू तब कर लेता है, लेकिन चाहता तो तू भी वही है, तो लौकिक जैसा ही तो हो गया। बाकी लोगों की तरह तेरी भी वही इच्छा है, तो फिर अंतर क्या रहा? तो शास्त्राभ्यास या तब तो तेरे लिए तब सार्थक है जब तू मोक्ष मार्ग के लिए करे, आत्म कल्याण की भावना से करे। विषय कषाय आदि तेरे अंतर में कम हो तो सार्थक है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। देखो, मात्र शास्त्र पढ़ना और तप करना ही कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी तो उपशम भाव है। उपशम भाव अर्थात कषायों का घटना, बैठ जाना। जो जीव शास्त्र पढ़कर तत्वज्ञान से कषायों को घटाते हैं
तथा तपश्चरण द्वारा इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न होने की साधना करके कषाय को घटाते हैं, उनका शास्त्र पढ़ना और तप करना सार्थक है, सफल है। लेकिन जो जीव शास्त्र पढ़कर और तपश्चरण आदि करके विषय कषाय के साधनों की पूर्ति करते हैं, अर्थात मन रमाने के लिए या मन बढ़ाई के लिए या भोजन धन आदि के लिए शास्त्र पढ़ते हैं और तप करते हैं, वे जीव तो लोक की पंक्ति में बैठे हैं, लौकिक जनों की तरह हो गए हैं। जैसे अन्य लोग विषय कषायों के लिए व्यापार नौकरी आदि करते हैं, वैसे इन्होंने ये उपाय किया है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। भाई आप ये जो कार्य कर रहे हैं ना, आत्म कल्याण की भावना से करो, संसार की भावना से नहीं। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, तप आदि कर रहे हैं, विषय संयम कर रहे हैं, तो आपको लगे कि इससे मेरी प्रशंसा होगी, लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, इससे मुझे धन आदि की बहुत प्राप्ति होगी, तो बहुत गलत है। होता है ना भाई, विधान कराने आता है अच्छा, उसके बाद हम उसका पैसा फिक्स कर दें, भाई हम विधान कराएंगे लेकिन 11,000 लेंगे, 21,000 लेंगे, 51,000 लेंगे, 1 लाख रुपए दोगे तो सिद्ध चक्र विधान कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। पंच कल्याणक कराएंगे, अगर 2 लाख दोगे तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो ये जो वांछा है, मन में इच्छा है, ये दुख का कारण है। सीधी बात ये है। धन मतलब उसी के लिए करता है, तो ऐसा नहीं करता, तो आत्म कल्याण की भावना से है, किंतु यही उसका कार्य है और पूरा समय वो इसमें देता है। और फिर यदि उसकी कुछ सैलरी लेता है या कुछ फीस लेता है तो उसकी बात नहीं है, लेकिन जिनका प्रयोजन ही इसका ये है, दो बात होती है भैया। कोई भी चीज हो, आप डॉक्टर है, एक डॉक्टर अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? एक तरह से इलाज करना अच्छा कार्य है, जान बचाता है लोगों की। लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर होता है जो लोगों को लूटता है, दुनिया भर के पैसे कमाएगा। किसी प्रसूता की यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो उसकी ऑपरेशन से डिलीवरी करेगा जानबूझ के, ताकि पैसा आए। ठीक है, तो ये है गलत कार्य, पैसों के लिए ही सारा कार्य करना। और दूसरे उदाहरण आप दुनिया भर के ले सकते हो। इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट के टेंडर लेते हैं, पुल बनाएंगे पैसों के लिए, ये नहीं सोचते कि देश का कल्याण हो। पैसा कोई बुरी बात नहीं है लेना, पैसा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के लिए ही वो कार्य करना और उसमें बेईमानी करना, ये बुरी बात है। समझ आया? मैं शास्त्राभ्यास कर रहा हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ा है। अब कोई मुझे यदि मान बढ़ाई दे, कोई मेरी प्रशंसा करे दुनिया, तो उनकी प्रशंसा के लिए यदि मैं शास्त्र के विरुद्ध कार्य करूं तो क्या होगा? सोचो, पैसे के लिए अगर मैं शास्त्र के विरुद्ध कार्य करूं तो क्या होगा? यदि कोई मुझे मेरी प्रशंसाएं करे, लोग मुझे अच्छा अच्छा कहें और वो चाहे कि मैं ऐसा कार्य करूं जो जिनवाणी के विरुद्ध है, तो क्या होगा? तो कहते हैं ये पाप कार्य है। ऐसा जीव ना इस भव में सुख पाता है, ना ही परभव में सुख पाता है, दुखी रहता है सदैव। नरकादि में जाएगा, अधोगति में जाएगा ऐसा जीव जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेगा। लोग वर्तमान में प्रशंसा करते दिखाई दे जाएंगे भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आप देखो, करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते? एक डॉक्टर है, डॉक्टर तरह तरह के होते हैं। एक डॉक्टर होता है वो कम पैसों में और ईमानदारी से इलाज करता है, उसकी भावना होती है लोगों की जान बचाना, इसलिए वो डॉक्टर बनता है। पैसे नहीं लेगा तो घर कैसे चलाएगा भाई? फ्री में तो कर नहीं सकता, पैसे लेता है लेकिन ईमानदारी के लेता है। उसी प्रकार से कुछ शास्त्राभ्यासी होते हैं, तो वो भी ये कार्य करते हैं, प्रवचन करेंगे, विधान कराएंगे, लेकिन पैसे के लिए नहीं करते। सम्मान में उनको जो राशि दी जाती है या उनके जो कार्य की सैलरी होती है वो एक अलग चीज है, किंतु अगर वो उस सैलरी के बाद और पैसा मिले मुझे, इसलिए यदि उसका कुछ अर्थ कर देते हैं शास्त्र का, शास्त्र में लिखा है भाई ऐसा मत करना और हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए कर दें। भाई आचार्य देव कहते हैं कि मंदिर में हिंसा रूप कार्य नहीं करना, दीपक नहीं जलाना, आरती नहीं करना, लेकिन चूंकि लोगों में होती है संसार में और हम उनको दिखाने के लिए कर लें, तो कहते हैं गलत है। क्यों? सामान्य व्यक्ति करता है, करे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो शास्त्राभ्यासी है ना, आपको लोग आदर्श मानते हैं। यदि आप करोगे तो लोग समझेंगे शास्त्र में कहीं पढ़ा होगा तभी तो कर रहा है, तो गलत सिद्ध हो जाएंगे, जनवाणी गलत सिद्ध हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऐसे इस प्रकार से यदि हम कार्य करें तो वो गलत होता है।
पैसे के लिए ही आप या फिर मान बढ़ाई के लिए ही आप शास्त्र पढ़ते हैं और तपश्चरणादि करते हैं तो गलत है। अपने आप होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से आप कार्य करो, शास्त्र अध्ययन करो आत्म कल्याण की भावना से, रुचि से। मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे मोक्ष मार्ग को पाना है, ऐसी रुचि से पढ़ो। उसके बाद यदि धनादि प्राप्त होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई चिंता नहीं है, वो किया जा सकता है। लेकिन यदि भावना पैसों के लिए ही है तो वो गलत है। अब समझ में आ गया? सिंपल है, ऐसा होता है। लोग तरह तरह की बातें करते दिखाई देते हैं ना इस विषय में कि भाई पैसा क्यों, इस कार्य के लिए क्यों। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ क्यों नहीं ले सकते पैसा। आप कहो कि दुनिया डांस करने के पैसे ले सकती है, डांस सिखाने के पैसे ले सकती है, गाने गाने के लिए, अश्लील गानों के लिए लोगों को लाखों रुपए प्राप्त हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोई व्यक्ति यदि अध्यात्म की बातें सिखाता है, दिन रात शास्त्र पढ़ता है, आत्म कल्याण की भावना से प्रवचन करे, स्वाध्याय करे, मंदिरों में पढ़ाए, और हम उसे उसकी आर्थिक स्थिति अर्थात कहना चाहिए उसकी मेहनत का फल ना दे। मेहनत का फल कह सकते हैं ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। वही सिद्ध चक्र विधान होता है, कितना समय लगता है। विद्वान लोग जाते हैं सिद्ध चक्र विधान के लिए, तो सुबह से लेकर के 6 बजे से लेकर के प्रक्षाल, पूजन, विधान 1-2 बजता है डेली। गाना पड़ता है बहुत सारा, प्रवचन करते हैं सुबह शाम, पाठशाला पढ़ाते हैं बच्चों की। और तुम उनको वैसे ही सोचो कि नहीं पैसा तो देना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो धर्म का कार्य है, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। बात समझ में आई? तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अब वो उस विधान के दौरान कुछ ऐसे कार्य करे जो धर्म विरुद्ध है। समझ में आया? जिन मंदिर में महिलाओं का नृत्य कराए, खूब धूमधाम करे, हाँ, आरती कराए, और इस तरह के कोई भी कार्य जो मंदिर में करने योग्य नहीं है वो कराए। कुछ भी जिनवाणी का इधर से उधर अर्थ जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुनाए, जिनवाणी जो कहती है वो ना सुनाकर जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुनाए, तो ये सब गलत हो जाएगा। ये फिर पैसे के लिए या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मान बढ़ाई के लिए किया गया है, ये गलत है। दोनों बात समझ में आ गई, क्या गलत है क्या सही है? तो ऐसा होता है। इधर मात्र शास्त्र पढ़ना और तप करना ही कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी तो उपशम भाव है। क्या कषाय घटना चाहिए, मेन बात ये कषाय घटना चाहिए, मूल बात तो ये है। ऐसा नहीं है कि आपने शास्त्र अध्ययन किया सब किया लेकिन कषाय नहीं घट रही, विषय बढ़ते जा रहे हैं, विषय भोग की इच्छा बढ़ती जा रही है, तभी तो अधिक पैसे के लिए गलत वर्णन करेगा, तभी तो पैसे के लिए शास्त्र विरुद्ध कार्य करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसे लाभ चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, धनाधिक चाहिए। बात समझ में आई? और ऐसा दुनिया में देखा जाता है। ऐसे लोग कुछ भी करेंगे, जिन्हें धन चाहिए ना और जिन्हें मान चाहिए, दुनिया अच्छा कहे, ऐसे लोग कुछ भी करेंगे। शास्त्र अभ्यास वाले भी तब करना ये कार्यकारी नहीं है, कषाय घटना चाहिए अंदर में कषाय घटना चाहिए, विषय अभिलाषा घटना चाहिए। जो जीव शास्त्र पढ़कर तत्व ज्ञान से कषायों को घटाते हैं तथा तपश्चरण द्वारा इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न होने की साधना करके कषाय को घटाते हैं। भाई तपश्चरण आदि करते हैं तो राग द्वेष ना आए ऐसा कार्य करते हैं। सामग्री मिलती हो राग द्वेष वाली तो भी उससे दूर रहते हैं। जिस वस्तु से राग उत्पन्न हो या द्वेष उत्पन्न हो ऐसी वस्तु से बिल्कुल दूर रहते हैं। अकंपनाचार्य आदि दूर हो गए थे ना द्वेष भाव से। भाई चारों मंत्री ने द्वेष वाला कार्य किया था, अकंपनाचार्य आदि के अंदर द्वेष आ सकता था, लेकिन वो ऐसी चीजों से द्वेष भाव से दूर रहते हैं, अपनी साधना में लीन हो गए, द्वेष दूर हो गए, राग द्वेष से दूर बिल्कुल। विष्णु कुमार मुनि के प्रति उनको राग भाव नहीं आया और चारों मंत्रियों के प्रति द्वेष भाव नहीं आया। ऐसे राग द्वेष से रहे, राग द्वेष से दूर रहते हैं, कषायों को घटाते हैं। उनका शास्त्र पढ़ना और तप करना सफल है। लेकिन जो जीव शास्त्र पढ़कर और तपश्चरणादि करके विषय कषाय के साधनों की पूर्ति करते हैं, अर्थात मन रमाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, भोजन धन आदि के लिए शास्त्र पढ़ते हैं और तप करते हैं, वे जीव तो लोक की पंक्ति में बैठे हैं। जो इसी सब के लिए सब करते हैं, उनका जीवन ही इसी पे निर्भर है। उनका जीवन ही इसी पे निर्भर है, मतलब जीवन ही इसी पे निर्भर है का अर्थ है इसके अलावा वो जीवन समझते ही नहीं। अर्थात विषयाभिलाषा, मेरे पास खूब सारा धन हो, मेरी लोग प्रशंसा करें, दुनिया भर के लोग, इसी को जो लोग जीवन मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? लौकिक जन इसी को जीवन मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि कोई हमारे बच्चे की प्रशंसा नहीं करता तो उन्हें लगता है हमारा बच्चा बेकार है।
खुद अपने बच्चे को प्रेम नहीं दे पाते माता पिता। क्यों? भाई लोग प्रशंसा नहीं कर रहे ना, सोसाइटी वाले, रिश्तेदार लोग, तो क्या फायदा। दूसरे को देख देख करके दुखी होते हैं, दूसरे को देख देख करके। वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया वो उनके कर्म का उदय है, ये आपके कर्म का उदय है, और जैसा है उसको स्वीकार करने में ही धर्म है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? होता है कि नहीं होता बताओ? सामने वाला व्यक्ति का बच्चा 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, हमारा बेटा 20,000 क्यों कमा रहा है? सोचो, होता है कि नहीं होता? ये भाव मन में, वो अपने कर्म का कर रहा है, वो अपने कर्म का कर रहा है। ये तक नहीं फर्क पड़ता कि भाई हमारा बेटा कितना उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और उतना उनका बेटा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा ढंग का, इस बात से कोई लेना देना नहीं। तो कमाई कितनी है, उसकी प्रशंसा कितने लोग करते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। यही सबसे बड़ी भूल है। बाहरी चीजों को देख करके, लोगों की बातों को सुन करके हम अपना भला बुरा सोच लेते हैं, सही निर्णय ही नहीं ले पाते, अपने दिमाग का तो प्रयोग ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो क्या होगा? समझ आया? इसलिए लिखा है यहाँ, इसलिए लिखा है बिल्कुल लौकिक लोगों की तरह होगा। यदि आप शास्त्र पढ़ के या तपस्या आदि करके भी विषय भोग की वांछा रखते हैं मन में, कषाय आदि आपके मन से कम नहीं होते, तो अर्थात आपने कभी शास्त्र अध्ययन या तपस्चरण किया ही नहीं। सीधी बात है। कोई प्रश्न उठाता है कि व्यापार आदि में हिंसा होती है, इस उपाय में हिंसा आदि नहीं होती, इसलिए व्यापार आदि से उपाय तो अच्छा है। कि व्यापार आदि में बाह्य तब विशेष दिखते हैं, इस उपाय में अंतरंग पाप बहुत होता है। देखो व्यापार आदि करते हैं ना, तो उसमें बाहर का पूरा दिखेगा आपको, हिंसा ये सब लोग मतलब सीधा सामने दिखता है, लेकिन जो धार्मिक कार्य करके ये सब करते हैं उनका दिखता नहीं है। इसमें अंतरंग से पाप होता है, विषयादि बढ़ना, इच्छाएं, मन की तृष्णा, ये अंतरंग का काम है पूरा, बाहर से नहीं लेंगे। आप देख लेना कभी, खूब लेंगे, 51,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, पूरी भीड़ इकट्ठी होगी, पूरी दुनिया प्रशंसा करेगी, जो करवाना चाहो करवा लो उनसे, आप जैसे करवाना चाहो करवा लो। होते हैं ऐसे कुछ लोग, तो ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जैन पंडित, जो अभी सुबह भगवान का इधर विधान करा रहे थे सिद्ध चक्र, शाम को माता के जागरण में पियानो बजा रहे हैं, बढ़िया आराम से गा रहे हैं वहाँ जय माता दी करके। ऐसे भी मिलेंगे आपको, पैसे के लिए सब करेंगे, जो आप करवाना चाहो कर देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा होता है। तो व्यापार आदि में बाह्य पाप विशेष दिखते हैं, इस उपाय में अंतरंग पाप होता है, अंतरंग से ज्यादा होता है। मन में वांछाएं बहुत है ना, इच्छाएं हैं, धनादि की इच्छा है, मान बढ़ाई है, उसका पाप होता है विशेष। देखो लिखा है विषयाभिलाषा से अनर्थ, विषय की अभिलाषा से, विषय इच्छा से कैसा अनर्थ होता है। वो कहते हैं कि यहाँ कोई पूछता है कि श्रृंगार सहित लोक को देखकर जीवों को विषयाभिलाषा होती है, अतः विषय कषायों को जीतने का उपाय क्या है? वो बताते हैं, पढ़ते हैं अपन। बसंत तिल का छंद है। दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषं स्वल्पोऽप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थं स्नेहाद्युपक्रमचुषो हि यथातुरस्य दोषो निषेध्य चरणं न तथीतरस्य लौकिक विषयी जन को लक क्यों करता विषयों की वाचा महानर्थ करे यदि अल्प हुई तो भी विषयेच्छा होती रोगी को घृतमय स्निग्धादि वस्तुएं सदा असेव्य जैसा दोष उसे उपजावे अन्यों को नहीं वैसा खेद। कि हे भव्य, तू लोगों को श्रृंगार सहित देखकर विषयाभिलाषा क्यों करता है? यह अल्प विषयाभिलाषा भी तुझे महा अनर्थकारी है। जैसे रोगी को दूध, दही, घी आदि का किंचित भी सेवन अयोग्य आचरण है और वह उसे जैसा दोष उत्पन्न करता है वैसा और लोगों को नहीं करता, निरोगी दोष उत्पन्न नहीं करता। सीधी बात यह, तो श्रृंगार सहित व्यक्ति को देखकर भी अभिलाषा करता है, मैं ऐसा क्यों नहीं। श्रृंगार सहित में सब कुछ लगा देना, अच्छी से अच्छी, उसका मकान अच्छा है, उसकी दुकान अच्छी है, उसका बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, बेटा ये है, फलाना ठिकाना, और ये गाड़ी बंगला और सब, और दुनिया भर के लोग प्रशंसा करते हैं, और ये सब पद ऊंचा प्रतिष्ठा सब लगा लो श्रृंगार सहित में। तू उसको देख करके अभिलाषा करता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं। समझ आया? तो ये विषयाभिलाषा, ये थोड़ी सी विषयाभिलाषा भी तुझे महा अनर्थकारी है, थोड़ी सी भी।
ये सोच लो ना। मैंने कहा था ना एक बार कि भाई जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके कर्म का उदय है। आपका जितना पुण्य था उतना ही मिला है। सामने वाले का पूर्व पुण्य आपसे अधिक है, इसलिए उसे आपसे अधिक मिला है। अब कुछ भी कर लो, जितना पुण्य है उससे अधिक तो मिलने वाला है नहीं। एक पैसा अधिक नहीं मिलेगा पुण्य से, जितना है उतना ही मिलेगा। अब चाहे कितनी ही इच्छा कर लो। अब इच्छा तो आपने कर ली बंगले की, रहते हैं आप झोपड़ी में, तो झोपड़ी में रहते हुए भी बंगले को भोगने का पाप लगता है आपको। बहु आरंभ बहु परिग्रह का कर्म का बंद हो जाता है। इच्छा मात्र से सीधा नरक गति का बंद होता है। ऐसा होता है। इसलिए विषयाभिलाषा मत कर, मान बढ़ाई के चक्कर में मत पड़। पूरी दुनिया तुझे बुरा कहे तो कहे, चाहे तू गरीबी में अपना जीवन जी लेना, लेकिन शास्त्र विरुद्ध कार्य मत करना। विषयाभिलाषा को कम करना, विषय कषाय आदि को घटाना, धन की इच्छा मत करना, मान की इच्छा मत करना। मत सोचना कि लोग मेरी प्रशंसा करें इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊं। आदमी सबसे बड़ा वर्तमान निर्णय ही हमारा भविष्य बिगाड़ देगा। लोग कहते हैं भविष्य जानने के लिए हमें ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। मैं कहता हूं भविष्य जानने के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपना वर्तमान निर्णय सही से ले लेना बस। आपका वर्तमान निर्णय ही आपका भविष्य निश्चित करेगा, भविष्य निश्चित करेगा। यदि आप वर्तमान में 4 लोग अच्छा कहेंगे इसके लिए थोड़ा सा भी आप निर्णय में अपने में थोड़ा सा भी अगर आप झुक गए, गलत हो गए, थोड़ा सा भी झुक गए अगर आप, समझ लो भौवा बिगाड़ लोगे अपने। इसलिए वर्तमान में भले लोग हमें बुरा कहते हैं तो कहने दो, लेकिन सही कार्य से थोड़ा सा भी कदम पीछे मत करना, कदम पीछे मत करना थोड़ा सा भी। बात समझ में आ गई है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज। ऐसा है, उदाहरण दिया है देखो, जैसे रोगी को दूध दही घी आदि का किंचित भी सेवन अयोग्य आचरण है, वो उसे दोष जैसा दोष उत्पन्न करता है, वैसा लोगों को नहीं करता, अर्थात निरोगी को दोष उत्पन्न नहीं करता। दूध दही घी जैसी चीजें ना तो बुखार में नहीं लेना चाहिए, रोगी व्यक्ति को वो नहीं देते। निरोगी व्यक्ति हो, कोई सामान्य व्यक्ति, तो उसके लिए वो अनर्थकारी नहीं है, उसके लिए वो दुखदायी नहीं है, उसके लिए वो दोष उत्पन्न नहीं करता। किंतु जो रोगी है वो यदि दूध दही घी का सेवन करे तो उसके लिए दोष उत्पन्न करता है, उसको वो बीमार करेगा और ज्यादा रोगी बनाएगा। नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अज्ञानी जीव विषयाभिलाषा करते हैं, करने दो, वो उनका मैटर है। लेकिन ज्ञानी जीव, समझदार व्यक्ति, विवेकी पुरुष विषयाभिलाषा करे तो और ज्यादा दिक्कत है, नहीं करना चाहिए। देखो लिखा है भावार्थ, अज्ञानी जीव श्रृंगार आदि सहित लोगों को देखकर विषयों की वांछा करते हैं, परंतु तू मत कर, तू कदाचित मत कर। लोग कहते हैं ना वो भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, तू क्या अलग से स्पेशल है? ये दुनिया करने में पागल है, कहते हैं कि नहीं करते लोग। एक ही जवाब होता है। आप किसी भी बात के विषय में कहो ना, शास्त्र का उदाहरण देकर के भी, कि भैया यहाँ लिखा है ऐसा कार्य तो हमें नहीं करना चाहिए, जैन शासन ऐसा कहता है ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कहते हैं। और ये दुनिया करने में पागल है, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, ज्ञानी लोग कर रहे हैं, पागल है, कहते हैं कि नहीं कहते लोग? सीधा कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव श्रृंगार आदि सहित लोगों को देखकर विषयों की वांछा करते हैं, परंतु तू कदाचित मत कर। दुनिया गलत कार्य करे, तू मत कर, तू विषयाभिलाषा मत कर। वो लोग तो धन की इच्छा करेंगे, वो लोग मान बढ़ाई करेंगे, वो लोग दुनिया में प्रसिद्ध होंगे, तू मत कर। यदि तुझे मोक्ष मार्ग चाहिए, यदि तुझे सच्चा सुख चाहिए तो तू मत कर। बात समझ में आई? तू मत कर, मेरे लिए बात है ये तो भैया, हम तो ऐसा समझते हैं। पंडित राजेंद्र जी भाई सब क्या कहते हैं, याद है ना? कभी कभी मेरे मन में विचार आता है, कभी कभी मेरे मन में विचार आता है, ये जिन शास्त्र बनाया गया है मेरे लिए, ये आत्मानुशासन लिखा गया है मेरे लिए, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। ऐसा विचार कर लेते बस। आचार्य गुरुभद्र स्वामी मुझे समझा रहे हैं आज, ये तुझे समझा रहे हैं, उन्हें पता है, उन्हें उसी समय पता था, आज से 1100 वर्ष पूर्व। एक दिन ये संभव नाम का लड़का जो आएगा इस श्लोक को पढ़ेगा, एक दिन राजू भाई सब इस श्लोक को सुनेंगे,
हमारे लिए लिखा है आचार्य देव ने, अपनी मेहनत ये हमारे लिए की उन्होंने, ये पर सोच करके पढ़ना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं परंतु तू कदाचित मत कर। तू में किसको लेना, तू में किसको लेना, सामने बैठे व्यक्ति को जो सुन रहा है, तू में स्वयं को, मेरे लिए कह रहे हैं आचार्य तू कदाचित मत कर, क्योंकि ये जरा सी अभिलाषा तुझे महादुख का कारण है। जरा सी अभिलाषा, जरा सा झुक गए, आप झुक गए किसी भी इच्छा के कारण से, भाई लोग अच्छा कहें इसमें कर ले तो क्या जाता है, थोड़ा सा कर ले तो क्या जाता है, लोग अच्छा ही तो कहेंगे, परिवार अच्छा सोचेगा, रिश्तेदार अच्छा सोचेंगे, हमारे मिलने वाले अच्छा सोचेंगे, थोड़ा सा तो कह रहे कि जरा सी अभिलाषा से तुझे महादुख होगा। जिस प्रकार चिकनी वस्तुओं के सेवन से रोगी को रोग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार इसलिए उसे उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार विवेकियों को भी विषयाभिलाषा करना उचित नहीं है। विवेकी जीव को विषयाभिलाषा करना उचित, अज्ञानी करता रहे, करे, जिनको नरक आदि में ही भटकना है, जिनको संसार अच्छा लगता है वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुझे आत्म कल्याण करना है ना, तुझे संसार दुखों का अंत करना है कि नहीं करना, अनादिकाल से भटक रहा है ना, यही सब कर रहा है ना, यही सब कर करके भटक रहा है ना अनादिकाल से। अगर तुझे इसका अंत करना है तो तुझे सारी चिंताएं संसार की छोड़ देना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इस बात का विकल्प छोड़ दे, मान बढ़ाई के लिए कुछ मत कर। जो तूने शास्त्राभ्यास किया है, जो तूने तपश्चरण किया है, यदि तूने थोड़ा सा भी शास्त्रबुद्ध कर दिया कि लोग हमें अच्छा कहेंगे इसलिए हमने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया, तो हमारा सब जीरो हो जाएगा। इसलिए कषायों को घटा और तपश्चरण आदि से केवल आत्म कल्याण की भावना रख और दूसरी भावना मत रख, ऐसी बात है। आगे कल और भी बात आएगी, विषयों का दोष जानकर भी उनके सेवन में आश्चर्य इत्यादि बातें आएंगी, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को टाल देते हैं। ओम नमः।